नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। आपने दिवाली अच्छी मनाई होगी। अब काम की बात कर लेते हैं। ईपीएफओ की टाइपिंग 19 नवंबर को आपकी आ गई है। आपको मैं आज बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है इन 5 दिनों में, ताकि आप ईपीएफओ की टाइपिंग आराम से क्लियर कर पाओ। पहली टिप, आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं इसको बोलूँगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। 35 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड ले गेन करना काफ़ी मुश्किल बात नहीं है। आप इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको स्ट्रेस ले लोगे तो आपके लिए 35 की स्पीड भी अचीव करना एक बड़ी महाभारत बन जाएगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि अगले 5 दिन आपको क्या करना है ताकि आप आराम से इस टाइपिंग को टेस्ट को आराम से आप क्लियर कर पाओ। क्या आपको करना है ये मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। पहली बात, आपको पता है कि इसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, तो और पेपर टू स्क्रीन नहीं मांगी गई है। स्क्रीन टू स्क्रीन वाला आपका टेस्ट होगा, पेपर वाला टेस्ट नहीं होगा। तो आपको एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं है कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको उसी के जैसा लेना है। आपको जो फ्री में बाजार में आपको मार्केट में या आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाते हैं, आप वो वाला टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर के पास टाइपिंग मास्टर या सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर होगा। आप इन पे ही प्रैक्टिस करते होगे या कोई और आपके पास सॉफ्टवेयर हो तो आप इन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्हीं पे प्रैक्टिस करते रहे और आपको किसी और पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, जब आप टाइप करते हैं, जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको टाइपिंग करने से पहले आपको इस सेंटेंस को बार बार करीब 10 बार आपको टाइपिंग करने से पहले इस सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द क्रेजी लिटिल डॉग, सॉरी लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इसको आपको टाइप करना है। इस सेंटेंस की खास बात क्या है कि इस सेंटेंस में सारे अल्फाबेट इंग्लिश के आ गए हैं। इससे आपके क्या होगा कि जो वर्ड की जो आपके प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। आपकी कमांड हो जाएगी वर्ड्स की। आपको जो वर्ड आपको प्रेस करना होगा वो आपका वर्ड प्रेस आप इजीली कर पाएंगे। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस में इसमें सारे ए टू जेड के सारे अल्फाबेट्स आ गए हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 10 बार। हर बार टाइपिंग करने से पहले आपको इसको लिखना है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अगली चीज, अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आपको कौन सा यूज करना है। कीबोर्ड आपको लेनोवो या एसर या टीवीएस का कीबोर्ड आपको यूज करना है, क्योंकि यही कीबोर्ड आपको ज्यादातर टाइपिंग टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। नोएडा में जो टाइपिंग टेस्ट होएगा 19 सितंबर को, तो मैंने जब दिया था तो यही कीबोर्ड मैंने आमतौर पे वहां पे देखने को मिले थे। एरर आपको 3%, आप हमसे बोल रहे हैं कि एनटीए ने 3% एरर अलाउ किया है, पर मैंने ये कहीं अभी तक ईपीएफओ के नोटिफिकेशन या बाद में भी जो नोटिफिकेशन आया इसमें मैंने नहीं देखा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको 3% एरर भी अभी नहीं करना है। अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 0% एरर करना है। 0% एरर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 3% का टारगेट भी लोगे, आपकी टाइपिंग स्पीड जब आप टेस्ट दोगे तो आपकी वहां पे 3% के 4% भी हो सकते हैं, 5% भी हो सकते हैं। अभी आप एक भी गलती ना मत करें। आप एक भी गलती नहीं करोगे तो बाद में जब टेस्ट में रियल टेस्ट में बैठोगे तो आपकी टाइपिंग और अच्छी आएगी। पांचवी चीज, कितने टाइम करनी है दिन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिन में 3 घंटे टाइपिंग करनी है, एटलीस्ट 3 घंटे करनी है। अगर आप 3 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं और अगर है आपकी टाइपिंग तो कोई बात नहीं। अगर आप 35 वर्ड पर मिनट कर रहे हैं अच्छी, तो आप कोई बात नहीं, आप उससे भी कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग अभी स्पीड नहीं पहुंची है तो आपको क्या करना है कि आपको टाइपिंग एटलीस्ट 3 घंटे करनी है। 3 घंटे, और आपको 3 घंटे आपको एक साथ नहीं करनी है।
आपको 3 घंटे में 1 घंटा सुबह करनी है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेना है, एटलीस्ट 1 घंटा ब्रेक लेना है, फिर आपको 1 घंटा टाइपिंग करनी है, फिर आपको 1 घंटा ब्रेक लेना है, फिर आपको 1 घंटा टाइपिंग करनी है, फिर आपको ब्रेक लेना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको टाइपिंग करते वक्त आपको अपने हाथ को आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके हाथ में स्ट्रेस आ जाएगा, आपको हाथ थक जाएंगे, तो आपके लिए ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप टाइपिंग जितनी आपकी स्पीड है आप उतनी नहीं कर पाओगे, तो ये आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा, आपकी टाइपिंग रिड्यूस हो जाएगी। कुछ एडिशनल टिप्स, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये मैं आपको बार बार वीडियोस में बता रहा हूं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके पास टाइम काफी है, आप आराम से इसको क्लियर कर पाओगे। दूसरी चीज, आपको इंजरी नहीं करानी है, आपको अपने हाथों में इंजरी नहीं करानी है, क्योंकि इस टाइम आपके हाथ ही आपके एक तरह से ब्रह्मास्त्र, आपके शस्त्र है। तो आपको अगर आपके हाथ ही आप इंजर्ड हो जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी आपकी टाइपिंग करने में, जो आपके टेस्ट होगा। तो आपको इंजरी नहीं करनी है, आपको अपने हाथ को केयरफुली बचा के रखना है, ज्यादा बॉक्सिंग वगैरह नहीं खेलनी है, कभी किसी से फिस्ट फाइट कर रहे हो ये नहीं करना है। तीसरी चीज, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने टाइम में मैंने ये पाया था कि जब पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग करते हैं, पेपर टू स्क्रीन क्या है कि किसी भी बुक को खोल लो, किसी भी बुक को पैसेज खोल लो, उसमें देखो कि आपको टाइपिंग कर रहे हो, उसमें पेपर टू स्क्रीन आप टाइपिंग अगर आप मतलब पेपर से देख के आप स्क्रीन से करोगे तो आपकी जो मसल होगी और आपकी मेंटल मेमोरी होगी, आपको एक चैलेंज के रूप में देखा, आप नीचे देख रहे हो, फिर ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, फिर ऊपर देख रहे हो। इसके बाद आप जब स्क्रीन टू स्क्रीन वाली टाइपिंग आप करोगे तो आपके लिए वो बड़ी ही आसान होगी, इतनी आपको लगेगा कि मतलब आपको आराम से और आसानी से आपको टाइपिंग होगी। और मैं कहता हूं कि अगर आप ये करोगे, मैंने खुद पाया था कि मेरी एक ही बार में जब मैंने पेपर टू स्क्रीन करी और उसके बाद मैंने स्क्रीन टू स्क्रीन मैंने टाइपिंग करी तो मेरी 4-5 वर्ड पर मिनट बढ़ गई थी। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपकी स्पीड में आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड एक जगह रुक गई है, आपकी बढ़ ही नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि स्पीड बढ़ ही नहीं रही, तो आप क्या करें कि पेपर टू स्क्रीन किसी भी बुक को खोलें, उसमें से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें एक टाइमर लगा के, और फिर उसके बाद और गलती ना करें और टाइपिंग इसको करें। इसके बाद आप स्क्रीन टू स्क्रीन वाली टाइपिंग करें जो आप नॉर्मल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो आपको एक एडिशनल एडवांटेज, आपको आपकी टाइपिंग बढ़ी हुई दिखेगी। मैं मानता हूं कि बस आप इन्हीं चीज को आप करते रहे, जो मैंने बोला पेपर टू स्क्रीन कर सकते हैं आप कीबोर्ड ले, जो कीबोर्ड वहां पे यूज होते हैं, आपको हार्ड कीज वाला कीबोर्ड लेना है, ये चीज आपको करना है। और क्या है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके पास 5 दिन है, आपको एटलीस्ट 3 घंटे टाइपिंग करनी है, ज्यादा भी नहीं करनी है कि आपके हाथ ही थक जाए, कि मेन टेस्ट में आप इतना नहीं कर पाए। और मुझे पता है कि इस टाइम और भी पेपर है, लाइक दिल्ली पुलिस सीपीओ, एसएससी सीपीओ का भी फिजिकल अभी चल रहा है, तो कुछ बच्चे उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी जो आ रखा है उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके पास टाइम इतना नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि आपको ये चैलेंज जो एक्सेप्ट करना है, आपको इन सब की तैयारी के साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपको वो पेपर भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आप एक तरह से आप अभी इस टाइम ये करोगे तो आपको एक अच्छा आपको फील होगा कि आप ये क्या जो कर रहे हो इस टाइम, ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा आपका। ये जो टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, और आपको किसी बात का डाउट हो तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में आपकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।